प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में, आज के इस डेली डिवोशन में आप सभी प्रिय भाई और बहनों का मैं वेलकम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आज की रात्रि में प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखा, हमें स्वस्थ रखा, दिन भर हमारी सहायता मदद की, हर खतरों से, हर मुसीबतों से, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से प्रभु ने हमें बचाया और इस समय तक हमें सुरक्षित रखा कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकें। और मैं वेलकम करती हूँ सिस्टर शकुन लाल का। प्रभु आपको बताए से आशीषित करें। आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। और इससे पहले आप मुझे इस बात को लिखकर बता दें, क्या मेरी आवाज क्लियर है? क्या आप मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मेहरबानी से जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। कैसे आ रही है आवाज? ठीक है, वॉल्यूम कम तो नहीं? प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। बताएं आवाज कम तो नहीं आ रही? थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने हमें समय दिया, ये अवसर दिया कि खुदावंद यीशु राजा हम रोज की तरह आपके चरणों में आ पाए हैं। पिता परमेश्वर, सच में खुदावंद यीशु राजा आप महान खुदावंद, आपसे कुछ भी भेद छिपा नहीं है। और पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके चरणों में लाते और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने अब तक हमें संभाला है। हालेलुया। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ होना, हमारी अगुवाई रहनुमाई करना, पंखों के तले में सुरक्षित रखना खुदावन। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आज का वचन जो पिता परमेश्वर अपने प्रिय भाई बहनों के बीच में बांटती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी सहायता, आपकी मदद करते हो पिता परमेश्वर। मुख मेरा लेकिन शब्द आप क्यों पिता परमेश्वर। हमारे जीवन से खुदावंद यीशु राजा हम घटे और आप बड़े पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर सिर्फ सिर्फ केवल आप ही की प्रशंसा, आपकी महिमा, आपकी स्तुति होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही आदर के योग्य, स्तुति के योग्य व महिमा के योग्य खुदावन। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी प्रिय भाई बहन इस समय आपकी संगति में आते पिता परमेश्वर, हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा। हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति होने पाए। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, सारी प्रभुता खुदावंद हम आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आज के वचन पर हम प्रभु जी एक मन एक चित्त होकर आपकी सामर्थ के द्वारा मनन कर सके, ऐसी बुद्धि है ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर कि आपकी बुद्धि के द्वारा आपके वचन का प्रकाशन हम प्रभु जी ग्रहण कर सके, इस वचन पर प्रभु जी हम मनन कर सके, उस वचन को पिता परमेश्वर दूसरों तक हम पहुंचाने वाले भी बन सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और आज थोड़ा सा सिस्टम हमारा बदला हुआ है, क्योंकि इस समय मिस्टर अनुपम डेविड दूसरे पेज पर लायन ऑफ जूडा आराध्य मिनिस्ट्री मॉरिशस के पेज पर प्रभु के वचन का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन प्रभु के वायदे के अनुसार, जो प्रभु के साथ रोज हमें मिलना है, अपने भाई बहनों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करनी है, हमें परमेश्वर के साथ होना जरूरी है, क्योंकि हम सबको अपना अपना लेखा देना है, अपना अपनी सेवाएं प्रभु को सेवा में अर्पण करनी है। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले प्रभु से हम अपने धन्यवादी प्रार्थना को मांगेंगे और प्रभु से हम सहायता मांगेंगे और प्रभु से हम सामर्थ मांगेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना रूपी गीत को हम गाएंगे। आइए मेरे साथ आप वचन में जाने से पहले प्रार्थना रूपी गीत में सम्मिलित हों। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन
सवारे, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, अपने पिता से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें छुए। और आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आज के इस सेशन को आप जरूर शेयर करें, ताकि प्रभु का वचन हमारे प्रिय भाई बहनों तक पहुंचने पाए, ताकि प्रभु का वचन के द्वारा सभी लोग ब्लेस होने पाए। आज हम प्रभु के वचन पर मनन करने जा रहे हैं मेरे प्रियो। याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के 19 पद से हम पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 19 पद से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसमें इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। प्रेज द लॉर्ड। हम ये सब बात जानते हैं। वचन हमें बता रहा है कि हमें सुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए, यानी सुनने के लिए हमेशा हमें रेडी रहना है, सुनने के लिए हमेशा हमें तैयार रहना है। लेकिन कैसी बातें सुननी है, कौन सी बातें हम सुनने के लिए तैयार रहते हैं? लोगों की बुराई, लोगों की वो चर्चाएं, लोगों के घरों में क्या हो रहा है, हम क्या उन बातों के लिए वचन बताता है कि हमें क्या चीज सुनना है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे मेरे प्रिय भाइयों, ये तुम जानते हो, हर एक मनुष्य, सभी मनुष्यों की बात हो रही है मेरे प्रियो, सभी मनुष्यों की बात हो रही है कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो। सुनने के लिए हमें तत्पर किस बात के लिए होना है? प्रभु के बातों को सुनने के लिए हमें तत्पर होना है। प्रभु के वचन को सुनने के लिए हमें सदा तैयार रहना है। लेकिन शायद हमारे पास समय नहीं, हमारे पास काम बहुत है, हमारे पास समय नहीं है प्रभु की बातों को सुनने के लिए। लेकिन जब हम में से किसी पर या किसी के जीवन में कुछ भी ऐसी विपत्ति आ जाती है या कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है, जब सलूशन नहीं मिलता, मनुष्यों के आगे पीछे दौड़ने के बावजूद भी, तब जाकर हम प्रभु के चरणों में आते हैं। वो भी क्यों आते हैं? अपनी बात को पहुंचाने के लिए, अपनी बात को प्रभु को कहने के लिए। लेकिन प्रभु का वचन आज हमें क्या कह रहा है? प्रभु की बात को सुनने के लिए हमें तत्पर होना है। प्रभु के वचन को सुनने के लिए हमें क्या होना है? तत्पर होना है। प्रेज द लॉर्ड। आज वचन हमें बता रहा है कि हमें हर मनुष्य को सुनने के लिए तत्पर रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और इंग्लिश में क्या लिखा है? एंड लेट एवरी मैन बी स्विफ्ट टू हियर। स्विफ्ट, हवा से भी तेज, ऐसी गति होनी चाहिए, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन हम जीवन में क्या पाते हैं कि हमें इधर उधर की बातों को करने के लिए, इधर उधर के स्थानों पर घूमने के लिए, शादी ब्याहों में जाने के लिए, पार्टीज अटेंड करने के लिए हम एकदम रेडी रहते हैं, बिल्कुल आनंदित रहते हैं, बिल्कुल जोश से भरे रहते हैं। मार्केट जाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, सिनेमा हॉल में जाने के लिए, पिक्चर्स देखने के लिए और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए हम हमेशा खुशी से तैयार रहते हैं।
लेकिन प्रभु के वचन को सुनने के लिए हमारे मन कैसे हो जाते हैं, शायद विचार आने लगते हैं, अरे कैसे जाएंगे, आज तो बहुत काम है मेरे पास, कैसे हम जाएंगे, आज अगर हम चर्च चले गए तो हमारा काम सब रह जाएगा, अरे आज तो संडे है, आज ही तो हमें समय मिला है अपने सारे पर्सनल काम को पूरा करने के लिए, आज ही तो हमें समय मिला है, संडे का दिन ही तो होता है जो हम नींद हमें आती है, हमें तो रोज 6 दिन बहुत जल्दी उठना पड़ता है, हमें संडे ही तो मिलता है देर तक हमें आराम करने का, संडे ही तो मिलता है हमें अपनी मार्केटिंग को करना है, अपनी शॉपिंग को कंप्लीट करना है, अपने घर के कामों को पूरा करना है, लेकिन प्रभु के बातों को सुनने के लिए हम तत्पर नहीं है, सुस्त हैं। वचन कहता है तत्पर रहो, स्विफ्ट रहो, लेट एवरी मैन बी स्विफ्ट टू हियर। क्या चीज सुनने के लिए? प्रभु के वचन को सुनने के लिए, लेकिन हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए समय ही नहीं है। हम एक बार वचन पढ़ते हैं, वो भी जब भी हम पर्सनल अपने वचन को रीड करते हैं, वचन को हम पढ़ते हैं, मन ही मन में पढ़ते हैं, हम अपने कानों को भी नहीं सुनाते हैं। लेकिन मैंने आपके साथ ये शेयर किया था, जब भी हम अकेले में भी बाइबल अध्ययन करें, बाइबल को पढ़ें, बाइबल के वचन को पढ़ें, तो जोर जोर से पढ़ें ताकि हमारे कानों में भी प्रभु के वचन जाएं। हालेलुया। लेकिन प्रभु के वचन को सुनने का मतलब है प्रभु के वचन को अधिक से अधिक पढ़ना। सिर्फ सुबह के टाइम 10 मिनट पढ़ लेना, सोने से पहले पढ़ लेना, फैमिली प्रेयर जब हम करते हैं तो मुश्किल से 10-15 मिनट हम रीड करते हैं। लेकिन प्रभु के वचन को हमें हर समय पढ़ना है, हर समय हमें उसके वचन को सुनना है। सुनने का मतलब यही है मेरे प्रिय, प्रभु की बातों को सुनना। प्रभु के वचन को हम पढ़ेंगे, प्रभु हमसे बात करेगा। सिर्फ अपनी बातों को ही काफी नहीं, उसका उत्तर हमें कैसे मिलेगा? जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, कि वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। सुनने के लिए हमें तत्पर रहना है। हालेलुया। और जो लोग प्रभु के वचन के लिए तत्पर रहते हैं, हर समय तैयार रहते, कोई भी समय हो, कितना ही काम क्यों ना हो, घर में कोई बीमारी क्यों ना हो। उदाहरण के लिए यदि हमारे घर में कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो पूरा घर हॉस्पिटल में बैठ जाता है। संडे को चर्च नहीं जाते, जबकि हॉस्पिटल में बैठने का कोई भी किसी का कुछ भी रीजन उचित नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में देख लेने के लिए परमेश्वर के बनाए हुए डॉक्टर्स, नर्सेज हैं, सिर्फ एक ही अटेंडेंट काफी है। लेकिन पूरा का पूरा घर हॉस्पिटल में बैठ जाता है, प्रभु के भवन को छोड़कर। प्रभु के से बात करने की बजाय, प्रभु के बात को सुनने की बजाय, प्रभु के वचन को पढ़ने की बजाय हम सारा समय बातों में लगा देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का वचन ये बताता है हमें, हम में से प्रत्येक को सुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए, प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए। क्योंकि वचन, नीति वचन 18:13 बताता है, जो बिना बात सुनने के लिए तत्पर, यानी हम सिर्फ अपनी अपनी बातें कहते हैं, सिर्फ हम बोलने की आदत है, सुनने की आदत नहीं है। इसलिए वचन कहता है, और हम क्या करते हैं, यदि हम दो व्यक्ति बात कर रहे हैं या कोई व्यक्ति हमसे कोई अपनी बात को शेयर कर रहा है, तो हम उसकी बातों को सुनने की बजाय हम बीच में ही उसकी बात को काट देते हैं, अपनी बात को कहने लगते हैं कि हमारी बात पहले सुने। लेकिन वचन इसके लिए क्या बताता है? नीति वचन 18 उसके 13 पद में, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है। हालेलुया। और उसका अनादर होता है। कई बार ऐसे ही होता ना कि कोई व्यक्ति हमसे बात कर रहा है, अपनी बात को शेयर कर रहा है, और हम बिना बात उसकी पूरी हुए बीच में ही कूद पड़ते हैं, बीच में अपनी बात को ले आते हैं, जबकि उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं होता। इससे क्या होता है? वचन कहता है उसका अनादर होता है, क्योंकि वो मूढ़ ठहरता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और सबोपदेशक की पुस्तक हमें बताती है 5:1 में, कि जैसे कि हम संडे को परमेश्वर के भवन में जाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाने, प्रभु की उपस्थिति में अपने 6 दिनों के, अपने पूरे वीक के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देने जाते हैं कि प्रभु पूरे हफ्ते, पूरे सप्ताह आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, अनुग्रह में बढ़ाया,
और परिवार को बहुत ब्लेस किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब जब वचन में लिखा है सब उपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय के 1 पद में कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब तो परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। हमारी चाल, हमारे जीवन का चलना बैठना उठना किस प्रकार से होता है देखते हैं ना। जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, अपने प्रिय भाई बहनों को देख लें या हम खुद को देख लें, क्या हम परमेश्वर के भवन में जाने के लिए क्या हम तैयारी करते हैं पूरी रीति से? परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, बिना परमेश्वर के उस पवित्र कलाम को बिना लिए जाते हैं। मोबाइल जरूर हमारे हाथ में होगा, पर्स जरूर हमारे हाथ में होगा, सब कुछ हमारे हाथ में होगा, लेकिन परमेश्वर का कलाम आज हमारे हाथों में नहीं होता। हमें सारी चीजें चर्च में ही मिल जाती हैं, चर्च में ही सब कुछ अरेंजमेंट हुआ है हमारे लिए। में गीत की किताब, आराधना की किताब, प्रभु भोज की किताब, सब ये सारी पुस्तकें हमें मिल जाती हैं, लेकिन हम अपनी पर्सनल किताबों को नहीं ले जाना मांगता, हमें बोझ लगता है, लगती है। जाएंगे तो वहां पे हमारे पास खोलने का समय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर के भवन में बैठे बैठे हमारे फोन की घंटी बज जाती है, चाहे साइलेंट मोड पर क्यों ना हम सुन लेते हैं, मतलब फोन की आवाज को हम साइलेंट मोड में भी सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि कहाँ किसी का फोन आ रहा है, और हम उस समय परमेश्वर के वचन का निरादर करते हुए उस फोन को लेकर चर्च के उस परमेश्वर के भवन के बाहर आ जाते हैं मनुष्य की बातों को सुनने के लिए। लेकिन परमेश्वर की आवाज को नजरअंदाज करके, उसको छोड़कर, उसको पीठ दिखाकर परमेश्वर के भवन से हम बाहर निकल आते हैं। नहीं सुन रहे हैं हम लोग, नहीं सुनना चाहते, शायद हमारे वो गले नहीं उतरते, शायद वो हमें हजम नहीं होती, या हम सोचते हैं कि अरे भाई आज तो ये वचन मेरे लिए है, आज तो पादी साहब ने बोला है, और नाराज हो जाते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि ये वचन आज मेरे लिए है, पादी साहब मेरे लिए बोल रहे हैं, प्रभु के दास दासी मेरे लिए बोल रहे हैं, तो ये याद रखिए कि उस समय प्रभु का दास, प्रभु का अभिषिक्त दास प्रभु की वाणी को आपको सुना रहा है। और यदि आपको बुरा लगता है तो बुरा लगना चाहिए। यदि हमें बुरा लगता है तो बुरा लगना चाहिए कि आज का वचन मेरे लिए, क्योंकि वो हमें वचन क्या है, हमारा आईना है, जो हमारे अंदर के जीवन को दिखाता है, जो हम अपने बाहरी रूप के कारण अंदर की बातों को नहीं देख पाते, वचन हमें दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु के वचन के द्वारा हम अपनी उन बातों को जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते, प्रभु हमें उन बातों को दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बताया कि एक तो परमेश्वर के भवन में जब जाओ बड़ी सावधानी से जाना, दूसरी बात क्या कहा है कि परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए परमेश्वर के समीप जाओ। कैसे समीप जाएंगे? समीप तब जाएंगे जब हमारे ध्यान घर के कामों से, समाज के कामों से, अपनी नौकरियों से, अपनी चिंताओं से, जब तक हम दिलो दिमाग से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं लगा सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है सब उपदेशक 5:1 में कि सुनने के लिए समीप जाना। हम क्योंकि ऊंचा सुनते हैं ना, प्रभु की आवाज हमें ऊंची सुनाई देती है। प्रभु हमारी धीमी आवाज को सुनने के लिए हमेशा रेडी रहता है, 24 घंटे जगा रहता है, 24 घंटे वो ना उगता है और ना ही वो सोता है। हालेलुया। देखिए वचन आज हमें कहता है कि सुनने के लिए, क्योंकि वचन प्रभु जानता है कि हम प्रभु की बातों को ऊंचा सुनते, समझ नहीं आती, बाकी फालतू की बातें हमें सब समझ आ जाती है, संसारिक बातें हमें इशारों में समझ आ जाती है, लेकिन परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाते। इसलिए वचन कहते समीप जाना। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उसकी नजदीकी में जाता है, उसकी हुजूरी में जाता है, उसके चरणों में बैठता, तो जितने लोग प्रभु के नाम से बलिदान अर्पण करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उससे उत्तम है कि तुम प्रभु के वचन को सुनने के लिए उसके समीप जाओ। प्रेज द लॉर्ड।
सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए नहीं कि आज पादी साहब अटेंडेंस लेंगे कि हाँ भाई आज शबनम डेविड चर्च में आई है, आज बहन शकुन लाला चर्च में आई है, आज हम पादी साहब को दिखा दें कि हम चर्च में आए हैं। लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि आप प्रभु ने आपको देखा कि आप प्रभु के नजदीक में आए हैं, प्रभु की निकटता में आए हैं, प्रभु की निकटता में आपका जीवन है, प्रभु की बातों को हम सुन रहे हैं। आज प्रभु यही देख रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हम अपने बाहरी रूप को दिखाकर ही बहुत ही आनंदित हैं। जब मनुष्य हमारी वाहवाही करते हैं, जब मनुष्य में कहता है अरे आप तो बहुत रेगुलर हैं, आप तो बहुत रेगुलर संडे आती हैं, अरे आप तो बहुत चर्च में जोर जोर से बाइबल रीड कर लेती हैं, अरे आपको तो प्रार्थना करना बहुत अच्छे से आता है, अरे आप तो प्रभु के वचन को बहुत अच्छे से बांटती हैं। लेकिन प्रभु को क्या ये सब चीज भा रही है? हम प्रभु के सेवा के लिए क्या कर रहे हैं? हम प्रभु की आवाज को सुनने के लिए कितने उसके समीप जा रहे हैं? हालेलुया। समीप जाना इसलिए कहा जाता है ताकि हम संसारिक बातों को पीछे छोड़ दे, उन चिंताओं उन विचारों को पीछे छोड़ दे, उनको पीछे छोड़कर अपने अपने घर के लोगों की मोह माया को छोड़कर प्रभु की आवाज को सुनने के लिए आज हम समीप आए। आज हमें वचन कह रहा है मेरे प्रियो, प्रभु की आवाज को सुनने के लिए हम समीप आ जाएं, हम जान जाएंगे प्रभु हमसे क्या कह रहा है। आज वो शाऊल की तरह हमें ये ना बोल दे कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, क्योंकि प्रभु हर एक के जीवन से अपनी महिमा को चाहता है। वो चाहता है उसके हर एक बच्चे उसके समान पवित्र बने। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं और मेरे भेजने वाला भी पवित्र है। हालेलुया। इसलिए सुनने की बात कहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम जब मरकुस रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 37 पद में जब पढ़ते हैं, दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वे उसका पुत्र कहां से ठहरा? और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। हालेलुया। जब दाऊद लोगों के सामने प्रभु की बातों को बता रहा है तो वहां लिखा है कि भीड़ बड़े आनंद से सुनते थे। लेकिन हम क्या करते हैं? अगर संडे को 2 घंटे लग गए, यदि परमेश्वर के दास ने वचन को ज्यादा समय तक शेयर किया तो हमारे मुंह टेढ़े मेढ़े बनने लगते हैं, हमारे चेहरे पर हमारे इंप्रेशंस बदलने लगते हैं, क्योंकि हम ज्यादा समय नहीं सुन पाते, क्योंकि आदत नहीं है ना हमें, क्योंकि आदत नहीं है। सिर्फ हफ्ते में 1 दिन जाते हैं हम लोग, और उसमें भी चाहते हैं कि पादरी साहब आधे घंटे 20 मिनट में वचन का प्रचार करें, जल्दी से 1 घंटे में चर्च खत्म हो जाए। हालेलुया। अगर आपको आपके पासवान की बातें पसंद नहीं आती तो कितना हम समय वचन को पढ़ने में लगाते हैं, वचन को हम कितना समय देते हैं। हम दूसरों पर जल्दी से ब्लेम कर देते कि प्रभु का दास क्या वचन सुना था, तो कोई वचन नहीं था। तो हम अपने पर्सनल जीवन में, पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में भी झांक कर देखें कि प्रभु को हम कितना समय दे रहे हैं। प्रभु हर मिनट का, हर पल का हिसाब ले रहा है मेरे प्रियो। हम कितना प्रभु की बातों को आनंद से सुनते हैं। हालेलुया। हम प्रभु की बातों को तभी आनंद से सुनते हैं जब हमें कोई काम पड़ता है प्रभु से, जब हमारा कोई काम रुक जाता है, जब कोई रुकावट आ जाती है, तब हम तब बड़े ध्यान से सुनते हैं। चाहे 2 घंटे बिठा लीजिए, 3 घंटे बिठा लीजिए, तब बहुत हम धार्मिक बन जाते हैं। लेकिन जहां हमारा काम पूरा हुआ, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। वो 9 कोड़ियों की तरह जो शुद्ध होने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद देने नहीं आए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वचन बताता है लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 1 पद में कि सब चुंगी लेने वाले पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। हालेलुया। सब पापी और चुंगी लेने वाले परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए आते थे। हम कितना प्रभु की बातों को सुनने के लिए जाते हैं? प्रेज द लॉर्ड। जाते हैं तो उस समय हम कितनी गंभीरता से हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तो कितना ग्रहण करते हैं, कितना ग्रहण करते हैं तो कितना चलते हैं। हालेलुया। अगर हम 100% सुनते हैं मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है सावधानी से चलना। प्रेज द लॉर्ड। सुनने के समीप जाना। प्रेज द लॉर्ड। और आगे हमने वचन में क्या पढ़ा था? ये होते हुए सुनने की बात
क्योंकि प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु की आवाज को सुनने के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। ये संसारिक बातें, ये चिंताएं, ये हमारा समाज में जो प्रभु ने हमें सेवाएं दी है। मान लीजिए मैं टीचर हूँ, मुझे एज अ टीचर स्कूल में नियुक्त किया है, प्रभु ने मुझे वहां रखा है। कोई एक ऑफिस में काम करने वाला, प्रभु ने ऑफिस में उसे रखा है। जो मेडिकल वाले हैं उन्हें वहां प्रभु ने नियुक्त किया है। तो ये प्रभु की सेवाएं प्रभु ने हमें बांटी हुई है, इसलिए कि ताकि अलग अलग फील्ड में प्रभु ने जो हमें नियुक्त किया है, अपने जीवन से प्रभु की महिमा कर सके। हालेलुया। अपने जीवन के द्वारा प्रभु के वचन को दूसरे तक पहुंचा सके। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें जहां प्रभु ने नियुक्त किया ना मेरे प्रियो, वहां पर भी हम प्रभु के धन्यवादी की भी एक बात को नहीं कहते। वहां पर भी हम सिर्फ अपनी बढ़ाई करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये कर लिया। क्या हमने कभी ये शब्द कहे कि प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे इतनी बुद्धि दी, इतनी सामर्थ्य कि मैं प्रभु की बुद्धि से, प्रभु की सामर्थ्य से इस काम को पूरा कर पाया या पूरी कर पाई। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य, जैसे बहन ने लिखा, मनुष्य स्वार्थी हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य सेल्फिश हो गया, उसका जीवन उसके तक सीमित है। अगर जो व्यक्ति सेल्फिश हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, सिर्फ वो चाहता है कि मैं ही प्रभु में बढ़ूं। इसमें भी हम कई लोगों में देखते हैं, प्रभु के दास दासियों में भी देखते हैं, अपने कलीसिया में भी देखते हैं कि लोग सामने वाले को अपने से क्या सोचते हैं, नीचा सोचते हैं। कि वचन में लिखा है कि एक दूसरे से बढ़कर चलो, यानी कि दूसरे को अपने से आगे बढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं कि अपने को आगे रखते हैं और दूसरे को हम पीछे रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आगे वचन में लिखा है कि बोलने में हमें धीमा होना चाहिए और क्रोध में हमें धीमा होना चाहिए। 3 बातें हैं। सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीमा, क्रोध में धीमा। और उल्टा ही हम करते हैं। हम सुनने में लिए धीमे होते हैं, क्रोध में तेज होते हैं और हम बोलने में भी तेज होते हैं। लेकिन जो वचन बताता है, मनुष्य उल्टा ही करता है। हम लोग उल्टा ही करते हैं। प्रभु के बताए हुए वचन के अनुसार हम जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि सुनने में के लिए तत्पर हो, लेकिन हम क्या है, सुनने के लिए सुस्त हैं, सुनने के लिए धीमे हैं, बड़े स्लो हैं जीवन में। लेकिन दूसरी बात, प्रभु का वचन कहता है बोलने में धीमा, बोलने में धीरा। और हम उल्टा है, हम बोलने में फर्स्ट नंबर पर आते हैं, या बोल बोल कर अपनी बातों को आगे रखते हैं। तीसरी बात, प्रभु कहता है कि क्रोध में धीमा, गुस्से में आपको धीमा बनना है। हम उल्टा करते हैं, हम गुस्से में तेज रहते हैं, जरा सी बात हमें सहन नहीं होती। हालेलुया। बोलने में धीमा, स्लो टू स्पीक। याकूब इसमें 1:26 में भी लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे और अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आयवन अंकल, प्रभु आपको बताए से आशीषित करे। प्रभु का वचन कहता है, अगर हम अपने आप को भक्त समझते हैं कि हम तो बड़े रेगुलर चर्च जाने वाले हैं, प्रभु के नाम पर हम भेंट चढ़ाने वाले हैं, प्रभु के नाम पर हम बहुत सी कार्य को करते हैं, अपने आप को हम भक्त समझते हैं, लेकिन अपनी जीभ पर यदि हम नहीं लगाम देते, जीभ पर अपना कंट्रोल नहीं करते, तो परमेश्वर का वचन कहता है हमारी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है कि हमें बोलने में धीमा होना चाहिए, हमें बोलने में धीमे होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि नीति वचन 10:19 कहता है कि जहां बहुत बातें होती हैं, जहां पर हम बहुत बातें करते हैं, बहुत लोग बहुत बातें बनाते हैं, वहां अपराध भी होता है। परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है, वो बुद्धि का काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा जो आदत है, वो हमारी क्या आदत है, बोलना, बोल बोल कर अपनी बातों को आगे रखना कि हाँ, मुझे सब कुछ ज्यादा ज्ञान है, मैं सब कुछ जानता या जानती हूँ, मुझे बाइबल का सब ज्ञान है। हालेलुया। जब बाइबल की बातों पर हम विचार करते हैं आपस में बैठकर, यदि हमारे कोई एक साथी वचन से कुछ बता रहा है, उसकी बात को, वचन को सुनने से पूरा होने से पहले हम झट से अपनी बात को कह देते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तो वचन कहता है कि बोलने में धीमा, सुनने के लिए तत्पर। नहीं आदत है हमें सुनने की, हमें सिर्फ आदत है बोलने की। लेकिन वचन आज हमें सिखा रहा है सुनने के लिए तत्पर। अच्छी बातों को, प्रभु के वचन को सुनने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कहा गया कि प्रभु के दास दासियों के माध्यम से आप वचन को सुनने के लिए तत्पर हैं। सुनने का मतलब है कि जब हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम काउंट कर सकते हैं कि प्रभु ने हमें 24 घंटे दिए हैं, कितना समय हम प्रभु की बातों को सुनने के लिए तैयार हैं, कितनी देर तक हम प्रभु की बातों को सुन सकते हैं। अगर हमारे पास समय होता है तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे से ज्यादा वचन को नहीं पढ़ पाते। नींद आने लगती है, बोरियत हो जाती है, या हम ये कह दे, या तो हम यूं कह देते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन क्या वचन पढ़ने से पहले आपने अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपा? आपको समझ आए या ना आए, आपको वचन को बराबर पढ़ते रहना है। जब भी समय मिले प्रभु के वचन को पढ़ें। मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा, उन सीरियल्स को छोड़कर उन लोगों की बातों को छोड़कर आप स्वयं प्रभु के वचन को पढ़ें, ताकि प्रभु आपसे आज क्या बात करता है प्रभु से पूछें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन को पढ़ने के बाद प्रभु आज कहता है कि हम सुनने के लिए तत्पर रहें। प्रेज द लॉर्ड। और सुनकर, प्रभु का वचन कहता है, सुनकर उस पर चलने वाले भी बने। हालेलुया। प्रभु की बातें हमें इसलिए कही जाती है, प्रभु हमें हमसे इसलिए वचन के द्वारा बात करता है ताकि उन बातों को अपने जीवन में हम अप्लाई करें। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने बच्चों को भी बिठाकर ऐसी वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जिन्हें वो मानकर जीवन में अच्छे कामों को करें। आज प्रभु का वचन भी यही बताता है कि सुनने के लिए तत्पर हो, प्रभु को वचन को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहे। प्रभु के वचन को आप खोलें, वचन को पढ़ें, ताकि प्रभु की आवाज को सुन सके कि आज प्रभु मुझसे क्या कह रहा है, आज प्रभु मेरे जीवन में क्या कमी पा रहा है। क्योंकि प्रभु हमारी हर बातों को जानता है, हमारे सारे एक्टिविटीज को रोज देख रहा है। मेरे प्रियो, क्या हम सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम अपने हाथों पैरों से, कितना हमारा हृदय शुद्ध है, प्रभु जानता है। इसलिए तो चाहता है, यदि हमारे जीवन में प्रभु को कोई कमी दिखाई दे रही है, इसलिए तो प्रभु वचन के द्वारा आज हमसे बात करता है कि सुनने के लिए तत्पर रहे। प्रेज द लॉर्ड। सुनने के लिए तत्पर रहे, बोलने में धीमे रहे, क्रोध में भी धीमे रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि क्रोधी मनुष्य झगड़ा मचाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन प्रभु के अनुसार हो, तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रभु के वचन को पढ़ना चाहिए। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए सदा तत्पर हैं। हमारी घरों में किताबें, हमारे घरों में बाइबल तो बहुत संख्या में, लेकिन हम एक भी बाइबल को पूरी रीति से नहीं पढ़ पाते। लेकिन मेरे प्रियो, जैसा हम सीखते हैं कि प्रभु के वचन में सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन में क्या है? सामर्थ है। हम जैसे ही प्रभु के वचन को खोलते हैं, प्रभु के वचन को हम पढ़ते हैं, प्रभु की वो वचन की सामर्थ आपके चारों ओर, आपके घर में फैलती है। प्रेज द लॉर्ड। आप वचन को खोलिए तो सही, आप बाइबल खोलिए तो सही। जितनी बार खोलेंगे, उस वचन की सामर्थ आपके चारों ओर, आपके परिवार में, आपके घर के हर कोने कोने में वो सामर्थ प्रभु की फैलेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुनना है वचन को, परमेश्वर के बातों को। बहुत से प्रभु के दास दासी को हम भी सुनते हैं ना, लेकिन परमेश्वर आज सुनने की बात करता है हमारे व्यक्तिगत, हम मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। हमें व्यक्तिगत तौर से प्रभु के साथ प्रभु की बातों को कब हम डायरेक्ट सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमें सुनना है वचन के माध्यम से। हम साइड बुक्स पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, लेकिन मेरे प्रिय सबसे अच्छा ये है कि हम बाइबल को पढ़ें, वचन को पढ़ें कि आज प्रभु हमसे क्या बात करता है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करे, और प्रभु आपको वचन में बहुत बढ़ाए, और आज के बाद, इस घड़ी के बाद से ही हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए सदा तत्पर रहें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद देते पिता इस समय के लिए। खुदावंद कि आपने हमें ये समय दिया कि प्रभु जी हम आपकी हुजूरी में आ पाए। हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आज का वचन जो प्रभु जी आज आपने हमें दिया खुदावंद, होने दीजिए पिता परमेश्वर। इस वचन को के द्वारा प्रभु जी हम अपने आप में, अपने जीवन में सुधार ला सके, अपने स्वभाव में सुधार ला सके पिता परमेश्वर, अपने जीवन में ये सुधार ला सके खुदावंद यीशु राजा। जबकि हम प्रभु जी आपके वचन को समय नहीं देते, आपको समय नहीं देते, आपकी बातों को सुनने के लिए समय नहीं देते पिता परमेश्वर। जबकि आज आपने वचन के द्वारा हमें कहा कि हम सुनने के लिए तत्पर हो। प्रार्थना विनती करते प्रभु जी जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी संगति में बैठे खुदावंद यीशु राजा, हर एक को नाम नाम आशीषित कीजिएगा पिता। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज का वचन प्रभु जी हर एक के जीवन में प्रभु जी ब्लेसिंग का कारण हो सके पिता। यदि प्रभु जी आज हम आपके वचन को अधिकाई से नहीं पढ़ते पिता परमेश्वर, इस घड़ी के बाद पिता परमेश्वर इस बात को हम पकड़ ले पिता परमेश्वर कि जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित है पिता परमेश्वर आपके कलाम को अधिक से अधिक पढ़ सके, क्योंकि वो दिन आने वाला है जब पिता परमेश्वर आपका वचन उठा लिया जाएगा। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर इस तैयारी के लिए पिता, इस बात के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके, आपके वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद जितने भी भाई बहन खुदावंद आपकी संगति में बने हैं और जितने भी ऑफलाइन पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनेंगे खुदावंद यीशु राजा, हर एक के कानों में पिता परमेश्वर वचन प्रभु जी पूरी रीति से उनके हृदय में बस जाए, ताकि पिता परमेश्वर वचन के द्वारा अपने आप को आपके योग्य बना सके। जितने भी बीमार व्यक्ति हैं पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी अब चंगाई प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर वो बीमारी खुदा उनके जीवन में आपके नाम की महिमा के लिए हो सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी प्रभु के दास दासी खुदा यीशु राजा आपके वचन का प्रचार करते पिता, हर एक को आशीष देना पिता, हर एक के राह में आने वाली हर बाधाओं को प्रभु आप दूर कर देना। और प्रभु अपने प्रिय भाई बहनों के जीवन को, उनके परिवारजनों को प्रभु आपके हाथों में मैं सौंपती पिता। हर एक जन पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा ब्लेस होने पाए पिता। और आज जो वचन पिता परमेश्वर आपके बेटे बेटियों ने सुना पिता परमेश्वर, इस वचन को पिता परमेश्वर दूसरों तक प्रभु जी शेयर कर सके, ताकि पिता दूसरे लोग भी पिता परमेश्वर वचन के द्वारा प्रभु जी ब्लेस होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज की रात में पिता परमेश्वर में प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकार दिखाएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा के लिए अपने जीवन को आपके लिए तैयार कर सके पिता। तो जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर उषा मसीह जो मथुरा शहर से प्रभु के वचन को आपके बीच में बांटेंगी, और रात्रि 8 से 9 बजे पास्टर विनय एल्फ्रेड जो छत्तीसगढ़ से हैं परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे। और 10 बजे डेली डिवोशन में हम सभी इसी तरह से रेगुलर परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, और आप एक दूसरे के लिए और हम सब के लिए भी अपनी अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।